नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका CCA ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि पिछले भाग में हमने लकार प्रारंभ किए थे और वहाँ पर हमने लकार के बारे में संक्षिप्त में जाना कि लकार क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लकार कितने प्रकार के हैं और जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हमारे मुख्य लकार कौन कौन से हैं। उसके अलावा वहाँ पर हमने लट लकार को प्रारंभ किया था पहले भाग में, और लट लकार के बारे में हमने संक्षिप्त में जाना कि लट लकार क्या होता है, किस प्रकार इसका हम प्रयोग करेंगे और कौन सी धातुओं का लट लकार में कैसे रूप चलता है। तो आज हम लट लकार के सेकेंड भाग में पढ़ेंगे, एक तो दृश्य धातु, एक गम धातु और एक पट धातु। कल हमने पढ़ी थी धातु लिख धातु, और लिख धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, लिखने अर्थ में। ये कल हमने लट लकार में पढ़ा है, इसके वाक्य आपने बनाए होंगे। उसके बाद में अपनी आज की पहली धातु है दृश्य धातु, और दृश्य धातु का जो प्रयोग है वो कौन से अर्थ में करते हैं, देखने अर्थ में। गम धातु का प्रयोग करते हैं जाने अर्थ में, और पट धातु का प्रयोग करते हैं पढ़ने अर्थ में। ठीक है, अभी लकार की हम बात कर रहे हैं, कौन सा लकार है, लट लकार। अब लट लकार में दृश्य धातु का रूप, सबसे पहले हम इसके रूप बनाएंगे। एक वचनम, तीनों वचनों में रूप बनेंगे। द्विवचनम, बहुवचनम। तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दृश्य धातु के रूप चलते हैं लट लकार में। पश्य आदेश होकर के रूप बनता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा पश्यामि, पश्यावह, पश्यामह। कौन सी धातु है, दृश्य धातु, और इसका जो प्रयोग है वो कौन से अर्थ में करेंगे, हम देखने अर्थ में। देखिए, इससे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं वाक्य बनाऊं, वह बालिका पुस्तक को देखती है। वह बालिका क्या करती है, पुस्तक को देखती है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि वाक्य में कौन से लकार का प्रयोग हुआ है। अब वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ती है। तो हमने ये कहा था कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रा है, रई है आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर ही जिस अर्थ में धातु चाही गई है उस अर्थ की धातु का प्रयोग हम कौन से लकार में लाएंगे, लट लकार में। अब आपको ये देखना है कि वाक्य में कर्ता कौन है। वाक्य में कर्ता कौन है, वह है बालिका। अब ये बालिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सा। वह के लिए किसका करेंगे, सा। बालिका के लिए बालिका। प्रथमा विभक्ति एक वचन आकारांत शब्द है। उसके बाद में पुस्तकम। अब बालिका का इच्छित क्रम क्या है, पुस्तक। पुस्तक में कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीय, क्योंकि हमने कारक में पढ़ा था कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्तुरीप्सितमम कर्म ने यह कहा था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा। तो यहाँ ये जो बालिका है वो देखने की क्रिया कर रही है, और देखने की क्रिया में किसको सर्वाधिक चाह रही है, पुस्तक को। तो पुस्तकम में कौन सी विभक्ति कर देंगे, द्वितीय। रूप क्या बनेगा, पुस्तकम। अब हमने जब नियम लिखा था इसका, तो उस समय ये कहा था कि क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है, सा बालिका। कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष। वचन एक वचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन में जाएंगे कहाँ, लट लकार में। कैसे पता चला, वाक्य के अंत में क्या है, ती है। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है, पश्यति। रूप क्या बना, पश्यति। दूसरा वाक्य बनाऊं मैं देख रहा हूं। अब कर्ता कौन है वाक्य में, मैं है ना। मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कलम ने लिखा था इसको,
किसका करेंगे? अहम का। देखने अर्थ में कौन सी धातु? दृश्य धातु। अब लट लकार है ना, क्योंकि क्रिया क्या हो रही है? निरंतर चल रही है, तो अहम पश्यामी। क्या बना? अहम पश्यामी। कर्ता के अनुसार क्या होनी चाहिए? क्रिया। ठीक है, दूसरा वाक्य लू, वे दोनों देखते हैं। वे दोनों क्या करते हैं? देखते हैं। तो वाक्य में कर्ता कौन है? वे दोनों। वे दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अब आपको यहाँ ये भी देखना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो कौन सा लिंग है इनमें? पुल्लिंग। अब वे दोनों के लिए पुल्लिंग में क्या लाओगे? तऊ। क्या आएगा? तऊ। अब तऊ कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष वचन द्विवचन। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में जाओगे क्रिया में, तो वहां लट लकार में आपको रूप क्या मिलेगा? पश्यत है। तऊ पश्यत है। ठीक है, दूसरा वाक्य ले, हम दोनों नाटक देख रहे हैं। हम दोनों क्या कर रहे हैं? नाटक देख रहे हैं। तो वाक्य में कर्ता कौन है? हम दोनों। हम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष का हो गया ना, मैं, हम दोनों, हम सब। अब मैं के लिए अहम, तो हम दोनों के लिए आवाम, और हम सब के लिए वयम। तो यहां क्या आएगा? आवाम। क्या कर रहे हैं? नाटक देख रहे हैं, तो नाटक इच्छित क्रम हो गया, और इच्छित क्रम में कौन सी कर देंगे? द्वितीय। ठीक है, आवाम नाटकम। अब ये कौन से पुरुष का है? अभी बताया था। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष द्विवचन। अब उत्तम पुरुष द्विवचन की क्या लाएंगे? क्रिया, क्योंकि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यानी कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की आएगी। तो आवाम है, द्विवचन है, उत्तम पुरुष है, तो द्विवचन में आओ। क्या दे रखा है यहां? पश्याव है। आवाम नाटकम पश्याव है। हम दोनों क्या देखते हैं? नाटक देखते हैं। बाकी वाक्य आपको बनाने हैं धातु के। उसके बाद में अगली धातु लेते हैं हम, गम धातु। और गम धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? जाने अर्थ में। गम धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? जाने अर्थ में। कौन सा लकार पढ़ रहे हैं? लट लकार, वर्तमान काल। वही रूप बनेंगे 3 वचनों में। क्या बनेगा रूप? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छतः, गच्छते। उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः और गच्छाम है। ठीक है, देखिए हमने ये कहा कि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया। उसके बाद में हमने पहली धातु पढ़ी दृश्य धातु। दृश्य धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? देखने अर्थ में। कौन से अर्थ में? देखने अर्थ में। उसके बाद में अगली धातु गम धातु। गम धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? जाने अर्थ में। यानी जब वाक्य में जाने की बात कही जाएगी वहां पर हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे? गम धातु का। ठीक है, अब गम धातु के वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाऊं मैं, वह विद्यालय जा रहा है। वह क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहा है। अब वाक्य में कर्ता कौन है? वह। आपको ये देखना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि जा रहा है, रहा है। यदि मैं कह दूं यहाँ रही है तो कौन सा लिंग हो जाता? स्त्रीलिंग। तो वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग में किसका करेंगे? सह। किसका प्रयोग करेंगे? सह। अब विद्यालय उसका इच्छित कर्म है, और इच्छित में कौन सी होगी? द्वितीय। क्या बन जाएगा? विद्यालयम, सह विद्यालयम। अब कौन सा पुरुष है सह में?
प्रथम पुरुष वचन एक वचन। अब क्रिया भी कौन से पुरुष की आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है? गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति। मैं कहूं तुम सभी घर जाते हो, तुम सब कहां जाते हो? घर। तो वाक्य में कर्ता कौन है? तुम सब। तुम सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तुम का नहीं करेंगे। तुम का किसके लिए करते हैं? तू के लिए या तुम के लिए। युवाम का तुम दोनों के लिए, और यूयम का किसके लिए? तुम सब के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? यूयम। कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष बहुवचन। तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन में ही आएगी। घर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? गृहम। और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या दे रखा है? गच्छत। यूयम गृहम गच्छत। अगला वाक्य बनाए हम। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा हूं। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा हूं। अगला वाक्य अपना बहुत अच्छा वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कारक विभक्तियों के साथ साथ प्रत्यय का भी प्रयोग हो रहा है। तो वाक्य में कर्ता कौन है? मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अहम का। कौन से पुरुष में? उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि कर्ता कौन है? अहम है। और कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। और क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। ठीक है, यहाँ तक। तो उसके बाद में ये पढ़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि कारक कौन सा है? संप्रदान कारक है। चतुर्थी विभक्ति है ना के लिए अर्थ में, तो हम कह सकते हैं पठनाय। चतुर्थी विभक्ति करेंगे तो क्या करेंगे? पठनाय। या फिर कक्षा 9 में हमने एक पढ़ते पढ़ा था, तुमुन पढ़ते पढ़ा है ना कक्षा 9 में। और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? के लिए अर्थ में। अब के लिए अर्थ में जाओगे तो यहाँ रूप धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या रूप बन जाएगा? पठितुम। भाव वही हो गया। अहम पढ़ना यानी पढ़ने के लिए, और अहम पठितुम यानी पढ़ने के लिए। कहाँ? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी करेंगे? द्वितीय विद्यालयम। क्रिया क्या आएगी? गच्छामि, क्योंकि अहम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। रूप क्या बना? गच्छामि। क्लियर है? अहम पठनाय, या कह सकते हैं आप पठितुम विद्यालयम गच्छामि। अन्य वाक्य देखें। सुरेश घर को जाता है। सुरेश कहाँ जाता है? घर को जाता है। वाक्य बनाओ। सुरेश के लिए सुरेश है, घर के लिए गृहम, जाता है तो गच्छति। क्योंकि सुरेश कौन से पुरुष का हुआ? प्रथम पुरुष एक वचन। और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? गच्छति। अब मैं इस धातु को भी साथ साथ लेता हूं, त्रिस धातु को भी। 3 धातुएं पढ़ी हमने, लिख धातु, दृश धातु और गम धातु। तीनों के रूप साथ साथ लेता हूं। जैसे सीता पत्र लिखती है। अब वाक्य में कर्ता कौन है? सीता। ठीक है, पत्र के लिए पत्रम। अब प्रथम पुरुष एक वचन हो गई सीता, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन में लिख धातु में जाओगे। कौन से लकार में? लट लकार में। कैसे पता चला? वाक्य के अंत में क्या है? टी है। तो सीता पत्रम लिखती। मैं कहूं मोहन, दूसरा वाक्य लेते हैं। हम दोनों पाठ को देखते हैं। हम दोनों क्या करते हैं? पाठ को देखते हैं। तो हम दोनों के लिए क्या आएगा? वयम, वयम नहीं आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन। अब आवाम आया ना, तो पाठ के लिए पाठम। आवाम कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष और द्विवचन।
अब इसके साथ जो क्रिया आएगी वो कौन से पुरुष की आएगी? उत्तम पुरुष द्विवचन की। कौन से अर्थ में? देखने अर्थ में। तो आवाम पाठम क्या आएगा? उत्तम पुरुष द्विवचन में जाओ, लट लकार में, देखने की धातु में क्या दे रखा है? पश्याव है। क्लियर है? धातुओं के वाक्य जो आप को भी बनाने हैं, जो मैं यहाँ कुछ वाक्य आपको समझा रहा हूं वो भी आपको कॉपी में लिखने हैं, साथ में कुछ रूप में यहाँ छोड़ रहा हूं वो आपको बनाने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में असुविधा ना हो, क्योंकि लकार की जो पीडीएफ है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। सीधा सीधा वाक्य, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद को अपने दिमाग से इनका प्रयोग करना है। कक्षा 9 की किताब लेनी है, उस किताब के पीछे धातु रूप दे रखे हैं और उन धातु रूप की सहायता से आपको लकार के वाक्य बनाने हैं। जैसे लट लकार पढ़ रहे हैं तो कम से कम 7 या 8 धातुओं के वाक्य आपको बनाने हैं, ताकि लट लकार आपके अच्छे से क्लियर हो सके। यदि कोई ज्यादा बना सके तो 10 धातु कम से कम आपको बनानी है, और कोई यदि कम ही बनाए तो 5 से कम किसी को भी नहीं बनानी है। ठीक है? उसके बाद में अगली अपनी धातु है आज की पट धातु। पट धातु को जानेंगे, और पट धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? पढ़ने अर्थ में। पट धातु के रूप यहां लिखते हैं हम। पट धातु लट लकार। लट लकार का प्रयोग कौन से काल में? वर्तमान काल में। और इसका प्रयोग कौन से अर्थ में? पढ़ने अर्थ में। पट धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? पढ़ने अर्थ में। 6वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके घर में यदि कोई 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं इस क्लास का भी स्टूडेंट है तो उसको भी आप वीडियो दिखाएं और उसको भी आप समझाएं, उसको भी लिखवाने का प्रयास करें। साथ साथ में आप भी लिखें ताकि वो भी क्लियर हो और आपके भी क्लियर हो सके। ठीक है? पट धातु का प्रयोग पढ़ने अर्थ में तीनों वचनों में रूप बनाते हैं। पहले एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है? प्रथम पुरुष में रूप क्या बनेगा? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठति। धातु रूप याद करने के लिए जब हमने क्लास में बताया था आपको उच्चारण करके इनका, उस तरीके से आप याद करें, बहुत अच्छा लगेगा और याद भी जल्दी होगी। पठति, पठामि, पठावः, पठामः। रूप बनाते हैं वाक्य। जैसे वाक्य बनाऊं मैं, हम सभी पुस्तक पढ़ी रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो वाक्य में कर्ता कौन है? हम सब। हम सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कौन से? पहले तो आपको ये देखो कि ये कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष बहुवचन। अब उत्तम पुरुष बहुवचन में कर्ता शब्द में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा अहम, आवाम, वयम। तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि हम सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वयम। क्लियर है? उसके बाद में पुस्तक हमारा इच्छित क्रम हो गया, चाह रहे हैं इसको, तो इसमें कौन सी करेंगे? द्वितीया। कौन सी? द्वितीया। रूप क्या बना? पुस्तकम, वयम, पुस्तकम। अब उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या दे रखा है? पठामः, वयम पुस्तकम
पटाम है। दूसरा वाक्य लेते हैं, वे सभी बालिकाएं पढ़ रही हैं। वे सब बालिकाएं क्या कर रही है? पढ़ रही हैं। तो वे सब स्त्रीलिंग है ना बालिकाएं, तो वे सब स्त्रीलिंग में क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? ते आएगा या ता आएगा? ता आएगा। क्या आएगा? तहा। सा ते तहा। प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में अलग है ना रूप, तो तहा बालिका। अब बालिकाएं बहुवचन है तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे, आकारांत स्त्रीलिंग है, रूप बनता है बालिका, बालिके, बालिका। तो बहुवचन में वहां रूप क्या मिला आपको? बालिका। ता है बालिका। ठीक है। अब ये बहुवचन है, कौन सा वचन है? बहुवचन। तो बहुवचन के अंदर आप लट लकार में जाओगे तो रूप क्या मिला आपको? पठन्ति। ता है बालिका पठन्ति। वे सब बालिकाएं क्या कर रही है? पढ़ रही हैं। अलग वाक्य दूं मैं दूसरा हटके, तो कह सकते हैं सुरेश। अन्य धातु भी ले लेते हैं, धाव धातु ले लेते हैं, दौड़ता है। सुरेश दौड़ता है, तो दौड़ने अर्थ में कौन सी धातु चलती है अपनी? धाव धातु। और धाव धातु के रूप कैसे चलते हैं? धावती, धावत है, धावंती, धावसी, धावत है, धावती, धावामी, धावाव है, धावाम है। ऐसे रूप चलते हैं ना। तो धाव धातु के रूप चले तो सुरेश के लिए क्या लाएंगे? सुरेश है। प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, रूप क्या बनेगा? धावती। सुरेश है धावती। सुरेश क्या करता है? दौड़ता है। पठ धातु हम पढ़ रहे हैं, एक बार पुनः आते हैं पठ धातु की तरफ ही। तो मैं कहूं तुम सभी पाठ पढ़ रहे हो। तुम सब क्या कर रहे हो? पाठ पढ़ रहे हो। तो वाक्य में करता कौन है? तुम सब। तुम सब के लिए यूयम। तुम सब के लिए यूयम। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में है ना, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या मिला आपको? यूयम। पाठ के लिए पाठम, यूयम पाठम। अब पढ़ रहे हो तो पढ़ने अर्थ की धातु चाहिए, और पढ़ने अर्थ में कौन सी दे रखी है? पठ धातु। और पठ धातु मध्यम पुरुष में रूप क्या है? पटसी, पठत है, पठति। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या दे रखा है? पठत। रूप क्या बना? पठत। ठीक है। उसके बाद में अगला वाक्य दूं, मैं पाठ पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं? पाठ को पढ़ता हूं। तो करता कौन है? मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अहम। पाठ के लिए पाठम, अहम पाठम। अब अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है? पठामि। अहम पाठम पठामि। मैं क्या करता हूं? पाठ को पढ़ता हूं। ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। लट लकार में आज हमने 3 धातुएं पढ़ी है, दृश्य धातु, गम धातु, पट धातु। ठीक है। उसके बाद में अगली एक धातु और ले लेते हैं हम, धाव धातु। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यदि मैं नहीं कहूं तो भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें समय समय पर, ताकि आपको लिखने में असुविधा ना हो। धाव धातु लेते हैं, आज की चौथी धातु है अपनी धाव धातु। और धाव धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में? दौड़ने अर्थ में। ठीक है। धाव धातु के रूप कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष में धावती, धावत है, धावंती। मध्यम पुरुष में धावसी, धावत है, धावत। उत्तम पुरुष में धावामी, धावाव है, धावाम है। ठीक है। आज की ये अपनी अंतिम धातु है। इसके बाद में कलम देखेंगे और लट लकार को,
तो धाव धातु के भी हम वाक्य समझते हैं, ठीक है। धाव धातु से जैसे मैं वाक्य बनाऊं, महेश दौड़ता है, या इसी वाक्य को मैं कह दूं महेश दौड़ रहा है, बात वही है, क्योंकि क्रिया क्या हो रही है, निरंतर चल रही है। तो महेश क्या है वाक्य में, कर्ता। महेश के लिए किसका प्रयोग करूंगा मैं, महेश है। अकारांत पुल्लिंग है ना, एक वचन में प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा, महेश है। तो प्रथम पुरुष एक वचन होने के कारण यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, धावती। महेश है धावती, महेश क्या करता है, दौड़ता है। हम कहें तुम दोनों दौड़ रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो। तो वाक्य में कर्ता कौन है, तुम दोनों। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग करूं मैं, किसका करूं, मध्यम पुरुष में आएगा ना, तो त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। तो त्वम युवाम किसका प्रयोग करेंगे हम, युवाम का, ठीक है। अब ये कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में आपको रूप क्या मिलेगा, धावत है, युवाम धावत है, क्या रूप ना, धावत है, ठीक है। उसके बाद में अगला वाक्य दूं, मैं दौड़ता हूं। मैं के लिए क्या आएगा, अहम। अब ये अहम कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। रूप क्या बनेगा, धावामी, अहम दावामी। क्लियर है। आज की जो 4 धातुएं पढ़ी हमने और कल एक धातु पढ़ी थी लिख धातु, इन 5 धातुओं के आपको वाक्य अपनी टेक्स्ट बुक में बनाने हैं और साथ ही आपको इनके वाक्य सभी धातुओं के जो कुछ वाक्य मैंने छोड़े हैं वो भी लिखने हैं। उसके अलावा 5 धातुएं आपको अपने खुद के हिसाब से बनानी है। कक्षा 9 की किताब लेनी है, उस किताब के पीछे बहुत सारे धातु रूप दे रखे हैं, तो वहां से 5 ये और 5 वो 10 धातुओं के रूप आपको लट लकार में बनाने हैं, ठीक है। और भी आपको कहीं कुछ कमी बेसी दिखी हो तो आप उसके बारे में मुझे अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें, ताकि और भी हम अच्छा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।